हंसूँ ना मैं, अब मुझे अंदर से हंसी आ रही है। Hello guys, so today we are studying about a triumph of surgery, which is the supplementary, which is from supplementary of class 10th. So the triumph of surgery. The triumph of surgery. Let's first clear the meaning of the lesson or topic. A triumph of surgery means सर्जरी की जीत होना, मतलब जब कोई सर्जरी होती है उस सर्जरी से जब वो सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके लिए कहा गया अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो यहाँ सर्जरी किसकी होती है, यहाँ पे एक कैरेक्टर डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। उसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसकी जो ओनर होती हैं, जो ओन करती हैं, जो कि होती है मिसेस पम्फ्री, वो उसे ओवर केयर कर देती हैं। चाहे हम किसी बेबी को या किसी एनिमल को, हमारे पेट एनिमल को जब हम ओवर केयर करते हैं, ओवर पैम्पर करते हैं, तो वो किसी भी चीज़ की ओवरनेस बहुत गलत बात होती है। एक लिमिट तक चीज़ें ठीक होती हैं पर ओवर भी हमें नुकसान करती है। तो वही हम देखेंगे कि कैसे एक लेडी जो कि है मिसेस पम्फ्री, उनका एक पेट डॉग होता है ट्रिकी, वो उसे ओवर पैम्पर करती हैं। वो लेडी होती है, बहुत रिच होती हैं, वो उस अपने डॉग से, पेट डॉग से, ट्रिकी से बहुत प्यार करती हैं और उसी प्यार में वो ओवर पैम्पर हो जाता है, जो कि ट्रिकी के लिए बहुत गलत साबित होता है। तो ये स्टोरी शुरू होती है। इस स्टोरी में है नरेटर मिस्टर हैरिट, जो कि यहाँ पे नरेटर भी हैं और यहाँ पे डॉक्टर भी है, वेट है। वेट होते हैं जो डॉक्टर, एनिमल्स के डॉक्टर को हम वेक्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नरेटर और वेक्टर, ये दोनों जो हैं हमारे, वो राइटर हैं, मिस्टर हैरिट। तो वही हम देखेंगे कि मिस्टर हैरियट एक बार रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा मिसेस पम्फ्री को और ट्रिकी के साथ वॉक करते। जब उन्होंने डॉग को देखा तो वो एकदम शॉक हो गए, क्योंकि जो डॉग की हालत थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। वो एकदम ह्यूज सॉसेज की तरह हो गया था। सॉसेज मतलब एक सॉसेज इज टाइप ऑफ स्नैक जो कि सिमिलर होता है सैंडविच की तरह, मीन्स उसमें दो बड़े बड़े ब्रेड होते हैं, एकदम वैसा हो गया था ह्यूज सॉसेज की तरह, जिसमें बस 4 कोनों में उसके पैर निकले हुए थे, बस हो गया। और उतना ह्यूज फैट उसने गेन कर लिया था ट्रिकी ने कि उसकी टंग जो है वो बाहर लटक रही थी, वो ज़बरदस्ती चल रहा था, उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी। ये देख के नरेटर अपनी गाड़ी रोक के उस वरीडनेस के साथ मिसेस पम्फ्री के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप, ये डॉग की हालत तो और ज़्यादा गंभीर होती जाती है। ये देख के हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने पहले भी ट्रिकी को देखा हुआ था, उसके बारे में जानते थे। तो वो आके उससे पूछते हैं कि ट्रिकी की हालत तो और गंभीर होती जाती है, क्या आपने इसकी चॉकलेट्स बंद नहीं की है? तो मिसेस पम्फ्री बोलती है कि मैंने कुछ दिनों तक तो ट्राई किया था कि मैं इसे चॉकलेट्स वगैरह ना दूँ, पर ट्रिकी जो है वो ज़्यादा इंसिस्ट करने लगा और चॉकलेट केक्स ये सब उसकी फेवरेट थी, तो मैं ज़्यादा देर तक ये नहीं कंटिन्यू कर पाई। मैंने उसे देना शुरू कर दिया बाद में। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो मेरी तरफ जब देखता था उसके साथ कि मुझे चाहिए, तो फिर मैं उसे देने लगी। ये सुन के जो मिस्टर हैरियट है उनकी वरीडनेस और ज़्यादा बढ़ गई। फिर उन्होंने पूछा क्या आप इसे एक्सरसाइज कराती हैं, ट्रिकी को एक्सरसाइज कराती हैं? तो मिसेस पम्फ्री बोलती हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत वॉक मेरे साथ करता है, पर यहाँ पे जो गार्डनर है उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनके बैक के लोवर पार्ट में उन्हें पेन होने लगता है, उसकी वजह से वो अभी उसको रिंग नहीं खिलवा रहे हैं। रिंग मीन्स जब हम किसी पेट एनिमल्स को रिंग फेंकते हैं और वो पेट एनिमल वापस उसे कैच करके ऑनर के पास लेके जाता है, तो ऐसा रिंग जो है वो अभी नहीं चल रहा है। बस जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत वॉक हो रही है, बस हो गया। तो ये देख के मिस्टर हैरियट है वो बहुत घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि इसकी, आप देख रही हैं कि ये कैसे चल रहा है, इसकी हालत बहुत गंभीर है। तो मिस्टर पम्फ्री बोलती है कि हाँ मुझे भी लगता है कि ये माल न्यूट्रिशन का केस है। माल न्यूट्रिशन होता है न्यूट्रिशन की कमी, है ना। तो उन्हें लगता है कि उनका डॉग कुपोषित हो गया है। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि डॉग को आप जो ओवर खिला रहे हैं, ओवर फैट की वजह से वो नहीं चल पा रहा है, उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता। और वो ऊपर से कह रही है कि उसे माल न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन की कमी है। वो बोलती हैं कि इसके लिए मुझे लगा कि इसे माल न्यूट्रिशन है, इसके लिए मैं इसकी जो मील्स है वो उसके अलावा उसे कुछ एक्स्ट्रा भी देने लगी हूँ। मतलब वो नॉर्मल मील्स तो दे रही हैं पर उसके साथ एक्स्ट्रा भी दे रही हैं। एक्स्ट्रा में उन्होंने बताया कि वो माल्ट्स देती हैं। माल्ट्स एक टाइप का ग्रेन होता है जिसके जो रिच होता है प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स में। वो बाउल ऑफ हॉर्लिक्स भी देती हैं और कोट ऑफ ऑयल भी देती हैं, ये सब देती हैं।
और बीच बीच में मील्स भी देती हैं। ये देख के मिस्टर हैरियट जो है वो बहुत थोड़े शॉक हो जाते हैं कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो मिस्टर हैरियट जब ये सुनते हैं तो उन्हें चिंता तो होती है, पर उन्हें ज़्यादा चिंता ये होती है कि मिसेस पंपरी ने जो चीज़ें नहीं बताई, क्योंकि उनके लिए ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा थी, तो वो इसके लिए भी वरीड कर रहे थे कि जो जो चीज़ें इन्होंने नहीं बताई हैं वो भी दे रही होंगी इनको। तो ये जब सुन के मिस्टर जो हैरियट होते हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेव करने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं उन्हें स्ट्रिक्टनेस के साथ कि आप प्लीज़ इसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज दीजिए, इसका ध्यान रखिए, वरना इसकी जो बीमारी है वो बहुत बढ़ जाएगी, तो इसे हमें एडमिट कराना पड़ेगा, आपसे दूर ले जाना पड़ेगा, ये सब बोलते हैं। तो लेकिन मिसेस पंपरी से क्या करती हैं, वो अपना सर नीचे करके बस उन्हें लगता है कि अब ये कल से ये सारी रूटीन शुरू कर देंगी, अपना सर नीचे करके बस चली जाती हैं। मिस्टर हैरियट उन्हें वरीडनेस के साथ देखते हैं, फिर चले जाते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ दिनों बाद मुझे फ़ोन आएगा कि ट्रिकी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो कुछ दिनों बाद एक्सपेक्टेड कॉल आ जाता है मिसेस पंपरी से। वो बहुत टेंस्ड होती हैं जब फ़ोन में उनकी आवाज़ सुनती हैं, तो वो बहुत टेंस होती हैं। वो बोलती हैं कि वो बिल्कुल हिल नहीं रहा है ट्रिकी अपनी जगह से, अपनी मैट्रेस पे बिल्कुल लेटा हुआ है। ऐसे उसकी कंडीशन बताती हैं कि ना वो खा पी रहा है, ना कुछ नहीं कर रहा है, बस वॉमिटिंग करे जा रहा है, राउंड पे राउंड वो वॉमिटिंग कर रहा है। तो ये सुन के जो मिस्टर हैरियट है उनके दिमाग में पहले से थोड़े प्लान थे ट्रिकी के लिए, तो वो अपने प्लान थोड़ा सोच के वो जाते हैं मिसेस पंपरी के यहाँ। वो जब जाते हैं तो देखते हैं कि कैसे एकदम फूल के सूजे सॉसेस जैसे ट्रिकी हो चुका है, एकदम ज़मीन में लेटा है, उसकी जीभ बाहर लटकी हुई है, उसकी हालत वाकई में बहुत गंभीर हो गई थी। तो अब जैसे उन्होंने मिस्टर हैरियट ने सोचा था कि अब इन्हें घर में रखेंगे तो उनकी केयर कम नहीं होगी, वो प्यार में बहुत ज़्यादा ओवर कर देंगे, चाहे वो चाइल्ड हो या एनिमल, ज़्यादा प्यार भी बहुत हानिकारक होता है। तो ये बिल्कुल देख के मिस्टर हैरियट ने सोचा कि अब हम इसे अपने साथ ही ले जाएंगे। तो वो मिसेस पंपरी से बोलते हैं कि अब हमें इसे एडमिट करना पड़ेगा। तो मिसेस पंपरी इससे बहुत शॉक होती हैं, एकदम फेंट होने की उसमें कंडीशन में आ जाती हैं ये सुन के। तो मिस्टर हैरियट बोलते हैं नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, वरना इसकी कंडीशन और बिगड़ जाएगी, हमें एडमिट करना पड़ेगा। ये सुन के मिसेस पंपरी एकदम रोने लगती हैं और बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल ट्रिकी मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह पाएगा, वो रोने लगेगा, वो मर जाएगा, ऐसा करने लगते हैं। पर मिस्टर हैरियट उनकी कोई बात नहीं सुनते, बस एक ब्लैंकेट में ट्रिकी को कवर करते हैं और अपनी गोद में लेके चले जाते हैं। ये सुन के जब उनका रोना गोना सुन के जो उनके स्टाफ होते हैं उनके घर में, मिसेस पंपरी के घर में, वो एक रिच लेडी थी, यहाँ तक कि जो ट्रिकी है उसके बहुत सारे कोट होते हैं, पूरा एक वार्डरोब भरा होता है, विंटर कोट अलग होता है, समर कोट अलग होता है, रेन कोट अलग होता है, वो बहुत रिच होती हैं। तो ऑफकोर्स उनके घर में बहुत सारा स्टाफ भी होगा, मेड्स होंगी। तो ये जब सब सुन के सारी मेड्स एकदम घर से बाहर आई, वो जब देखे कि मिस्टर हैरियट है डॉग को लेके जा रहे हैं, तो वो उसका ट्रिकी के सारे सामान लेके बस भाग आ रहे होते हैं। पर जब मिस्टर हैरियट ने देखा कि इतना सारा सामान उसका, इतना बिस्तर, खाना पीना, टॉयज़, ये सब उनके कार पे नहीं आएगा, तो वो सब छोड़ के बस ट्रिकी को अपनी गोद में लेके कार में बैठ के अपने क्लिनिक चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जैसे ही उतरते हैं तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ डॉग्स, जैसे कि वो एक वेक्टर है मैंने बताया, तो उनके क्लिनिक में एनिमल्स ही होंगे, तो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं बहुत सारे, वो उनके आसपास आके एकदम लपट गए। तो ये उन्होंने अपनी गोदी में ट्रिकी को उठाया। वो उसे देख के उन्हें लग रहा था कि ये बहुत वीक हो गया है, पर उन्होंने सोचा कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सा ट्रीटमेंट है, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, तुम ठीक हो जाओगे। ऐसा कहते उन्होंने अपनी गोद में डॉग को लिया और अंदर चले गए। फिर वहाँ जाने के बाद एक वार्म बॉक्स में उन्होंने ट्रिकी के लिए बिस्तर लगाया और वहाँ पे उसे लिटा दिया। पहले तो कुछ दिनों तक जो डॉग्स थे वहाँ के अगल बगल, वो ट्रिकी के पास आए। उन्होंने, जैसे डॉग्स की आदत होती है स्मेल करने की, तो उन्होंने स्निफ किया ट्रिकी के अराउंड। फिर उन्हें लगा कि ये बिल्कुल अनइंटरेस्टेड है, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसे छोड़ के इग्नोर करके चले गए। पहले दिन तक तो ट्रिकी भी कुछ नहीं, बिल्कुल शांत आराम से लेटा हुआ था, बिल्कुल ना इधर उसे अपने इन्वायरमेंट से बिल्कुल कोई मतलब नहीं था, वो चुपचाप लेटा हुआ था। पर अगले दिन से जैसे ही जो मिस्टर हैरियट है उन्होंने खाना पीना पूरा बंद कर दिया था ट्रिकी का, बस खूब सारा प्लेंटी ऑफ वाटर देते थे उसे, उसका पूरा खाना पीना बंद करा दिया था। तो ट्रिकी पहले दिन तक तो कुछ नहीं बोला, उसे अपने सराउंडिंग से बिल्कुल नहीं मतलब था। पर दूसरे दिन से वो थोड़ा हिलने डुलने लगा, अपने सराउंडिंग में इंटरेस्ट लेने लगा कि मेरे सराउंडिंग में चल क्या रहा है।
फिर क्या हुआ कि सभी आए, मिस्टर हैरियट, नरेटर आए और जो वहाँ के सर्वेंट्स थे उन्होंने सबके बाउल्स में खाना डाल दिया। तो जो डॉग्स थे उनके बीच में बहुत कंपटीशन था कि अगर लास्ट में बचेंगे तो खाना नहीं मिलेगा, हमें बहुत लड़ना पड़ेगा, जैसे नॉर्मली कैंटीन में होता है। वैसे सारे डॉग्स थे जो वो वहाँ पे खाने के लिए भाग गए, सब अपने अपने बाउल्स में जल्दी जल्दी खाना लेके फिनिश करने लगे। पर जो ट्रिकी था, जैसे उन्होंने ख़त्म कर लिया तो ट्रिकी लास्ट में गया और जो बचा कुचा बाउल में था उसने वो खाना खाया और वापस आके लेट गया। फिर जब लेकिन दूसरे दिन जो नरेटर हैं उन्होंने एक एक्स्ट्रा बाउल रखवाया उस ट्रिकी के लिए, तो अगले दिन से ट्रिकी भी जैसे बाकी डॉग्स अपने अपने फूड के लिए लड़ने लगे, वैसे ही ट्रिकी ने भी स्टार्ट किया अपने फूड के लिए लड़ाई करना। वो भी सबको धक्का बुक्का दे के अपने बाउल तक पहुंचा, उसने भी खाना लिया। धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस अच्छी हुई, वो भी अपने सराउंडिंग में इंटरेस्ट लेने लगा, डॉग्स के साथ खेलने लगा, उनसे लड़ने लगा। लड़ने मतलब बस प्लेफुल टीजिंग हुआ करती थी, नॉर्मल फाइट हुआ करती थी, तो उनके साथ लड़ने लगा, खेलने लगा। अब उसकी हालत में सुधार हो रहा था। इन सब के पीछे मिसेस पंपरी हर दिन फ़ोन लगाती थी मिस्टर हैरियट के पास, ये पूछने के लिए नहीं कि ट्रिकी कैसा था, ये पूछने के लिए कि क्या उन्होंने ब्लैंकेट उसकी चेंज की रात में, क्या उन्होंने उसे सही खाना दिया, क्या उसकी ब्लैंकेट जो है वो सही मतलब सही टेम्परेचर के हिसाब से है। ये सारा थोड़ा इरिटेट करता था मिस्टर हैरियट को, तो ये सारी बातें इग्नोर कर दी उन्होंने और उनसे बस इतना कहा कि अब जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा रिकवर कर रहा है। ये सुनते ही मिसेस पंपरी एकदम जैसे ये शब्द ने, सेंटेंस ने उनका कुछ कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, सुबह सुबह उन्हें एक्स भेजने लगे, डजन्स ऑफ एक्स भेजने लगी। उनको लगा कि अब जब ट्रिकी रिकवर कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने डजन्स ऑफ एक्स भेजने लगे। लेकिन ये सब जो है मिस्टर हैरियट होते हैं, नरेटर होते हैं, वो बिल्कुल कुछ भी डॉग को तो नहीं देख सकते थे जब वो रिकवर कर रहा है। तो उनकी अब लाइफ बहुत कंफर्टेबल होने लगी। अब उन्हें सुबह शाम डजन्स ऑफ एक्स मिलते थे, उन्हें तो एकदम सेलिब्रेट करने लगे थे वो दिन और रात, आराम से एक्स खाते थे। धीरे धीरे मिस्टर पंपरी जो है वो वाइन्स और ब्रांडी भेजने लगी। ये थोड़ा शॉक किया मिस्टर हैरियट को, पर ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और धीरे धीरे वो अपना मील इंजॉय करने लगे। पर जैसे ही 14 डेज़ कंप्लीट होते हैं तो जो वो ट्रिकी होता है वो बहुत कुछ रिकवर कर लेता है, वो चलता फिरता है, एक्सरसाइज कर लेता है, तो वो ठीक हो जाता है। मिस्टर हैरियट चाहते तो ये थे कि अब उनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल थी, क्योंकि मिसेस पंपरी उनको सारा खाना भेज रही थी, वो डॉग को दे नहीं सकते थे, इसलिए वो खुद ही कंज्यूम कर लेते थे सब कुछ। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मिसेस पंपरी आके डॉग को ले जाएं और इनका ये सब जो खाना पीना वो बंद हो। पर जैसे कि वो देख रहे थे कि मिसेस पंपरी बहुत वरीड थी और डॉग भी जो है वो मिस कर रहा था, ट्रिकी भी मिसेस पंपरी को मिस कर रहा था, तो वो ना चाहते हुए भी उन्होंने फ़ोन किया कि मिसेस पंपरी को, उन्होंने बोला कि आप आइए, ट्रिकी अब बहुत ठीक हो चुका है, वो अब नॉर्मल है, अब अच्छा है, हेल्दी है, तो आप उसे घर ले जा सकती हैं। इतना सुनते ही मिसेस पंपरी बस 15 मिनट्स में वहाँ पे पहुँच गई, बड़ी सी कार लेके अपनी वहाँ पहुँच गई। तो मिस्टर हैरियट है वो बाहर निकले, वो उनको बोलते हैं, मिसेस पंपरी जैसी ही आती हैं वो बोलती हैं, आप सच सच बताइए, क्या मेरा ट्रिकी एकदम ठीक है, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, मुझे दिखाइए। तो ये सुन के मिस्टर हैरियट बोलते हैं, आप उन्हें कंफर्ट करते हैं थोड़ा कि आप गाड़ी में बैठिए, मैं अभी ट्रिकी को लेके आता हूँ। तो वो मिस्टर हैरियट जाते हैं और ट्रिकी को लेके आते हैं अपनी गोद में और वो उन्हें देते हैं। वो जैसे ही ट्रिकी मिसेस पंपरी को देखता है, वो उनकी लैप में है जो जंप करके कूद के चला जाता है। और जैसे ही मिसेस पंपरी ट्रिकी को देखती है वो बहुत खुश होती हैं, वो देखती हैं कि उनका डॉग अब बहुत हेल्दी है, मीन्स बहुत उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी बन गई है, अच्छी बिल्ड हो गई है। तो वो अपने डॉग को लेके कार में बैठ के निकलने ही वाली होती हैं, पर वो अपना विंडो खोल के मिस्टर हैरियट को बोलती हैं, उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं थोड़े, और वो बोलती हैं कि थैंक यू मिस्टर हैरियट, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड दिस इज़ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। वो कहती हैं कि आपकी सर्जरी ही है ये जो कि अब सक्सेसफुल हो गई है, मेरा ट्रिकी इतना अच्छा हो गया, हेल्दी हो गया है। पर सिर्फ मिस्टर हैरियट ही जानते हैं कि उन्होंने ट्रिकी को एक भी मेडिसिन नहीं दी थी, बस जो उनका केयर था वो कम किया उन्होंने, थोड़ी प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज दी और दैट्स इट।